कृष्णा मालकिन, वेलकम टू वीरल बयानी। आखिरी मालकिन। Yes. हमेशा मालकिन। क्या कहना चाहूँगी, ये जो 9 टाइम्स स्टोरी चली गाँव नंबर 1 का, आपने जो टैग लेकर आया है मालकिन का, एक्सपेक्ट किया था आपने? ऑनेस्टली अगर आप मेरे को पहले हफ्ते पूछा तो बिल्कुल नहीं। पर उसके बाद जब मैंने कंपटीशन को देखी, खुद पे ज़्यादा भरोसा रखे, तो डेफिनेटली मैंने बहुत प्रेशर रखी खुद पे, पर वो प्रेशर के साथ मोटिवेशन भी आया था। और जब मैं एक चीज़ चूज़ करती हूँ करने के लिए, देन आई नो आई वांट टू गिव इट माई 100%, डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज़ एंड कम आउट ऑन टॉप। बट कृष्णा, इनिशियली ना हमने आपको देखा था, आपकी डाइट नहीं हो रही, डाइट नहीं थी वहाँ पर, तो आपको कुछ चीज़ों के लिए प्रॉब्लम हो गई थी जो आपने लोगों से कहा नेशनल टेलीविजन। पर वही रियलिटी था, वो हुआ पहले हफ्ते एडजस्ट करने में, ये अलग रूटीन में, नो स्लीप, डिफरेंट फूड, डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट एयर, डिफरेंट एनवायरनमेंट, बहुत मुश्किल था। और वो इमोशंस जो आप देखे, वो बहुत रियल था। और उसी दरमियान में वो आंटी ने आप कुछ खाने के लिए लाया था और आपने खाया नहीं था, वो कितनी हर्ट हो गई थी बाद में, मतलब किस तरह से पे बैक किया आपने, कुछ अगर बताना चाहोगे? ऑनेस्टली जैसा मैं हूँ, जो मेरा दिल में है या दिमाग में है, मैं खुल के बोलती हूँ। तो मैंने आंटी को सब बताया, मैं क्यों नहीं खा रही हूँ, कैसा फील कर रही हूँ, एंड आई थिंक आंटी ने वो ऑनेस्टी को अप्रिशिएट किया। और मैंने आंटी को बोल दिया, हम एक परिवार के जैसा रह रहे, तो परिवार के बीच में ऑनेस्टी होना चाहिए। एंड आई थिंक आंटी बहुत अच्छा अंडरस्टैंड किया था उस बात में, एंड आई थिंक शी लाइक द फैक्ट दैट आई वाज एबल टू बी सो ओपन एंड ऑनेस्ट विथ हर, जस्ट लाइक वन ऑफ हर डॉटर्स आर। तो मैंने आंटी को बोल दिया, परिवार के बीच में समटाइम्स हर दिन पॉजिटिव नहीं है या हर दिन खुशी नहीं मिल सकता, समटाइम्स देयर इज अप्स एंड डाउन्स, एंड वो पहले हफ्ते में वी वर जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर। और मैं मेरी कंफर्ट जोन से बहुत बाहर थी। बहुत अलग था वो, दिख रहा था वो पूरा दुनिया। पर वही ये शो था, आई थिंक ऑडियंसेस को वो ग्राफ देखना था। अगर मैं शुरू से कंफर्टेबल थी एंड तक, उसमें क्या मज़ा है? नहीं, करेक्ट, राइट। वेल, वहाँ से आप लोग बसेरा में शिफ्ट हुए थे। बसेरा में जाने के बाद ऐसे लगा था राहत मिली। ये शो छोड़िया चली गाँव एक बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, एक बहुत अच्छा मैसेज और कॉन्सेप्ट है। बसेरा उसका ऑपोजिट था। बहुत नेगेटिव था। मैं खुश हूँ बिकॉज मैं मेरी बहन एरिका के साथ थी, तो हमारा कॉर्नर बसेरा में अलग था, हम बहुत दूर था नेगेटिविटी से। बट एट द एंड ऑफ द डे वो नेगेटिविटी वो एक्सपेक्टेड है। 11-12 लोग लड़की साथ में रह रहे एक जगह में, और बिल्कुल स्पेस, पर्सनल स्पेस नहीं है। तो वो थोड़ा ग्रुपिज़म, झगड़ा, ओपिनियंस, वो एक्सपेक्टेड था। आई थिंक आपको बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान होना है और रहना है बसेरा में टिकने के लिए। और मैं हूँ, थैंक गॉड, बिकॉज मैं शुरू से बोलती हूँ, लोग का ओपिनियन मेरा रियलिटी नहीं है। तो आई एम फाइन अगर लोग मेरे बारे में बात कर रहे, वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे बिकॉज मैं कोई हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ, तो बात करो बहन। वेल, आपको कौन लगता था कि उस घर में सबसे ज़्यादा लूज़र हैं और लूज़र जो डिज़र्व नहीं करते वहाँ पर होने के लिए? आई थिंक द सिस्टर्स फॉर श्योर, चिंकी मिंकी। एट द एंड ऑफ द डे सब लोग बोलते हैं वो लोग एक एडवांटेज के साथ ऑटोमेटिकली आया इस शो में, दोनों साथ में था। सोचो अगर मैं मेरा फैमिली मेम्बर को लेकर आए इस शो पे, यार कितना बड़ा एडवांटेज है वो, व्हाट आई मीन। और सब लोग बोल रहे था ओ एरिका भी है तुम्हारे लिए। भाई, मैं और एरिका नज़दीक हुआ इस शो पे, हमारा बॉन्डिंग, हमारा दोस्ती इस शो पे हुआ था। आई डिडंट नो हर बिफोर दिस शो। दूर से हमने मिले, पर इतना क्लोज ये शो पे हुआ था। तो आई थिंक उन दोनों का ऑटोमेटिक एडवांटेज था शुरू से। और मे बी मैं खुल के बोल रही हूँ, पर सब छोड़िए सोच रहे।
ओके इसी के साथ साथ आपके साथ जितने भी टास्क हुए, एक टास्क हुआ था जहाँ पर आपने गिव अप किया था, जहाँ वहाँ पर सारे लोगों को डांस करना था, परफॉर्मेंस देनी थी, वहाँ पर आपने गिव अप किया था। क्या चल रहा था? फिर बाद में आपको ऐसे लग रहा था कि व्हाई डिड आई डू दैट, और रिग्रेट फील कर रही थी आप? नहीं, बिल्कुल रिग्रेट नहीं फील किया, बिकॉज यू नो वहाँ पर मैं एक्चुअली खुश थी, बिकॉज रियलिटी टीवी में आई फील लाइक ऑडियंसेस यही एक्सपेक्ट करते हैं, तुमको सिर्फ तुम्हारा स्ट्रेंथ्स नहीं दिखाना है, तुम्हारा वीकनेसेस भी दिखाना है, तुम्हारा पर्सनालिटी में बहुत अलग अलग कलर्स है, यू नो बहुत अलग अलग लेयर्स है, और अगर तुम रियलिटी टीवी में आ रहा है, नॉन फिक्शन स्पेस में आ रहा है, वो सब चीज़ नहीं दिखा रहा है, बहन वापस फिक्शन पे जाओ प्लीज़, यू नो तुम्हारा जगह नहीं है यहाँ पर। तो मैं बहुत खुश हूँ वो हुआ था मेरे साथ, और लोग के सामने हुआ था, ऑडियंसेस के सामने हुआ था, बिकॉज उसके बाद मैंने सिर्फ वो चीज़ को ओवरकम नहीं किया, पर मैंने वो चीज़ के बारे में बात किया। तो अगर एक इंसान वो एक्सपीरियंस कर रहे और वो मे बी खुद को अकेला सोचते, उसके बाद मे बी वो इतना लोनली फील नहीं करते, एंड मे बी अगर वो इंसान मेरे को देख रहे वो चीज़ को ओवरकम करने के लिए, तो मे बी वो थोड़ा इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड होता है खुद का डर फेस करने के लिए और वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तो आई फील लाइक यू नो ये एक्सपीरियंस, अगर तुम ये मौका लेते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ट्रू टू हु यू आर, बी रियल टू द ऑडियंसेस, और हर चीज़ दिखाओ, या बुरा या अच्छा। करेक्ट, राइट। वेल आपने वो बखूबी निभाया, और फैमिली जब वीक हुआ था, मम्मी आई थी, ब्रेसलेट लेकर आई थी, और वो नज़र वाला ब्रेसलेट था, राइट? टाइगर श्रॉफ ने भेजा था। क्या कहना चाहोगे? कितना मिस निकाली। हाँ, मैं आज तक वो पहन रही थी उस दिन से। पर ये मेरा पहला राखी था टाइगर से दूर, जो मैं उनके लिए राखी टाई नहीं कर रही थी, तो मॉम ने उनका राखी गिफ्ट लेकर आए उनके साथ। बहुत मुश्किल टाइम था, बिकॉज़ यू नो जब मैं ये जर्नी पे गई थी, मुझे पता था अगर मुझे एंड तक रहना है, बहुत चीज़ है जो मैं मिस करूँगी, और वो एक चीज़ राखी था, दूसरी चीज़ मेरा भाई का मूवी रिलीज़। पहली बार 2014 से, उसका डेब्यू से मैंने एक मूवी रिलीज़ मिस किया, और वो एक बहुत बड़ा बात है मेरे लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टाइगर और मैं, यू नो, we're बेस्ट फ्रेंड्स। वो मेरे पास आता है पहले मेरा ओपिनियन के बारे में, जो भी है उसको पता है, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ उसके साथ, तो वो बहुत मुश्किल था दूर रहने के लिए इस टाइम में। आने के बाद क्या मैसेज दिया था आपने उनको, और क्या कुछ कहा था? और पहला सवाल टाइगर का आपके लिए क्या था? अरे जब मेरा फ़ोन वापस चालू हुआ 10 हफ्ते के बाद, 11 हफ्ते के बाद, जो भी था, टाइगर का मैसेज देखे, कंग्रेचुलेशंस, आई डोंट नो हाउ यू डिड इट, बट यू डिड अमेजिंग, और मेरे से नहीं होता है। तो ही इज़ वेरी प्राउड, पूरा फैमिली बहुत प्राउड है, एंड आई थिंक मेरा सबसे बड़ा जीत उस दिन आया जब मेरा मॉम फिनाली एपिसोड में आई थी, अभी तक टीवी में नहीं है, पर मेरा मॉम मेरे को देखे, और कैमरास के पीछे, मतलब हर चीज़ कैमरा के सामने नहीं होता है, तो कैमरास के पीछे वो मेरे को बताया आप बहुत बदल गए, एंड शी सेड इट इन अ पॉजिटिव वे, यू हैव बिकम अ बेटर पर्सन थ्रू दिस जर्नी, और वो मेरा सबसे बड़ा जीत था, बिकॉज मेरा मकसद यही था इस शो के लिए, पर्सनल ग्रोथ। कृष्णा, वहाँ पर तो लोग, यहाँ पर हमें सारी चीज़ें लग्जरी मिलती है, हर चीज़ मिलती है, बट वहाँ पर लग्जरी नहीं है, और इतना ग्राउंडेड रहना पड़ता है वहाँ पर, और ऑल्सो ना वहाँ पर लोग खुशी एक लेकर घूमते रहते हैं। यहाँ पर लग्जरी होने के बाद भी लोगों के पास खुशी नहीं है। क्या कहना चाहोगे? एक वही चीज़ है शायद से सारे कंटेस्टेंट यहाँ पर लेकर आए हैं। डू यू थिंक दैट? You know, even while I was there, that was my biggest motivation. गाँव लोगों का खुशी मेरा मोटिवेशन हुआ था, बिकॉज हर दिन बहुत मुश्किल था, तो आई वुड वेक अप सम डेज एंड बी लाइक, ओ माई गॉड, आई कांट डू दिस इज़ सो हार्ड, आई कांट गेट थ्रू द डे, बट आई वुड थिंक अबाउट देम एंड हाउ लिटिल दे हैव, बट द हैप्पीनेस दैट दे लिव इन, तो उन लोग का खुशी मेरा मोटिवेशन बन गया, और मेरा दिन ऐसा आगे जा रहे थे, वो लोग मेरा मोटिवेशन था बिल्कुल। एंड यू नो जितना ताकत मेरे अंदर है, आई डोंट थिंक मैं रियलाइज़ किया, और वो पॉसिबल ही नहीं था रियलाइज़ करने के लिए गांव लोगों का सपोर्ट और प्यार के बिना। जैकी सर का क्या रिएक्शन था? अरे बहुत प्राउड था, बहुत प्राउड था। यू नो मेरा फादर की वजह से मैं ये शो किया एक्चुअली, बिकॉज उनने मेरे को बताया ये एक
बहुत बड़ा लाइफ एक्सपीरियंस होगा और बहुत ज़्यादा चीज़ है सीखने के लिए। और हमारा खुद का फार्म है, तो अभी वो बहुत खुश है बिकॉज मैं फार्म को मैनेज कर सारी सकते चीज़ें आप और खा फार्म का ख्याल रख सकते। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज अभी जब मैं वापस मेरा फार्म हाउस में जाती हूँ, मैं एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव के साथ जा रही हूँ। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, आई एम रियली एक्साइटेड। बमुलिया के लिए या आपके लिए बमुलिया में कौन सी एक ऐसी चैलेंजिंग चीज़ थी जो आपको एंड तक के बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगी? कुछ नहीं, ऑनेस्टली कुछ नहीं? नहीं, एंड तक थोड़ा टाइम लेते आदत होने के लिए चीज़ का, सिचुएशंस का, एनवायरनमेंट्स, अलग एनवायरनमेंट में। तो मे बी पहले 2 हफ्ते बहुत मुश्किल था, पर आई थिंक जब 2 हफ्ते ख़त्म हुआ था उस टाइम में मैंने सोचा व्हाट, मैं यहाँ पर रह सकते और मैं कर सकते। और जब 10 हफ्ते हुआ, 11 हफ्ते जितना टाइम हुआ था, एंड में वो चीज़ जो बिगिनिंग में मुश्किल फील हो रहा था, ओह माय गॉड नो एसी, कीचड़, गोबर, ये सब, यार आदत हुआ, बहुत नॉर्मल हुआ। एंड आई थिंक वो सिर्फ इस एक्सपीरियंस के बारे में नहीं है, लाइफ के बारे में है। आई थिंक हर चीज़ का आदत होना चाहिए। और द ह्यूमन being is, humans are very capable of adapting and their capabilities are endless. तो अगर तुम खुद को वो टाइम देते और वो एफर्ट डालते, everything's possible. पर लास्टली जाते जाते बस ये जानना चाहूँगी, ये 2 जो रियलिटी शो आपने किए हैं, दोनों में से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस्ड वाला कौन सा होगा? छोड़िया चली गाँव फॉर श्योर। खतरों के खिलाड़ी के बाद मैंने सोचा मैं कुछ भी कर सकते, बिकॉज यार वो तो नेक्स्ट लेवल मुश्किल था। वो स्टंट्स और सब, पर सिर्फ स्टंट्स मुश्किल था। स्टंट्स के बाद तुम एक अच्छा होटल में जा रहे, एसी है, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है, फैमिली के साथ बात कर सकते। छोड़िया चली गाँव में तुमको वो एनर्जी रखना है 24 आवर्स 7 days a week, तो वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था एंड बहुत मुश्किल था। बट आई थिंक छोड़िया चली गाँव सिर्फ सबसे मुश्किल चीज़ नहीं था, सबसे रिवॉर्डिंग, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था लाइफ में। चलिए लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स को? I just want to say thank you so much for your love and support. आपकी वजह से हम सब यहाँ पर है आज। Keep supporting, keep showing the love, enjoy the journey and stay tuned.